अत्यधिक धूप में रहीम विशाल ईंट भट्ठे के सामने छोटा खड़ा है। उसका बचपन श्रम के बोझ से दब गया है। वह जिस भी ईंट को उठाता है वह एक बोझ है जो उसके युवा चेहरे पर थकान और निराशा उकेरता है। पसीने से तर रहीम गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसका दुख उसके आसपास के अभ्यस्त आंदोलनों के विपरीत है। अन्य मजदूरों के लयबद्ध परिश्रम के बीच रहीम का अलगाव गहराता जाता है। उसका दुख अथक काम से बढ़ जाता है। ईंटों का वजन उसके अवसाद के कुचलने वाले वजन को दर्शाता है। प्रत्येक हरकत उसके मौन संघर्ष का प्रमाण है। धुंधले कमरे में रूबी अपनी मां के साथ बैठी है। सन्नाटा केवल सुई और धागे की कोमल लय से टूटता है। रूबी की आवाज कमरे में गूंजती है क्योंकि वह अपनी लालसा व्यक्त करती है। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। रहीम के प्रवेश से रूबी का चेहरा पल भर के लिए चमक उठता है। फिर भी उसकी मुस्कुराहट के पीछे रूबी की आंखों में उदासी की एक झलक दिखती है जो उसके अनकहे सपनों को धोखा देती है। शांत नदी के किनारे रहीम और रूबी शांत संगति में बैठे हैं। एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं। रहीम कोमल संकल्प के साथ कहते हैं, रो मत, एक दिन हम ठीक हो जाएंगे। रूबी की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। उसकी प्रतिज्ञा की गूंज, तुम मजबूत रहो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। साझा आशा के प्रतीक के रूप में वे कसकर हाथ मिलाते हैं। उनकी गूंथी हुई उंगलियां अटूट समर्थन और आपसी सपनों का प्रतीक हैं। साथ मिलकर वे अपनी निगाहें असीम आकाश की ओर उठाते हैं। उनकी आंखें आकांक्षाओं को दर्शाती हैं जो क्षितिज की तरह विशाल और असीम है।